नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे जांजगीर चांपा से बड़ी खबर की, जहां पर तेज आंधी के चलते महानदी में नाव पलट गई। नाव में सवार 3 मछुआरे डूब गए। 2 मछुआरे सकुशल बाहर निकल आए। एक लापता है। मछुआरे की तलाश जारी है। लापता मछुआरे का नाम छोटे लाल कहरा बताया गया है। हसोद थाने के महानदी मिरौनी बैराज की ये पूरी घटना सामने आई है, जहां पर मछुआरे जा रहे थे और इसी दौरान तेज आंधी आई। तेज हवा के चलते जो मछुआरे हैं वो पानी में गिर गए। हालांकि जो 2 मछुआरे हैं वो सकुशल बाहर निकल आए, लेकिन एक मछुआरा वहीं पर डूब गया है। कहां है उसकी कोई अभी जानकारी नहीं लग पाई है। तो अब खोजने का प्रयास जारी है। जांजगीर चांपा से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। तेज आंधी के चलते महानदी में नाव पलट गई और नाव में सवार 3 मछुआरे पानी में डूब गए। देखा गया कि देखते ही देखते 2 मछुआरे तो बाहर निकल आए, लेकिन एक मछुआरा फंस गया और अब उसे खोजा जा रहा है। लापता मछुआरा जो है वो उसका नाम छोटे लाल कहरा बताया गया है। और संवाददाता रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, 2 मछुआरे तो सकुशल बाहर आ गए, एक मछुआरा जो नहीं आ पाया, कोई जानकारी मिल पाई है कि कहाँ है वो, क्या उसका शव मिला है, उसकी कोई जानकारी? हाँ रीनू, देखिए अभी तक जो लापता मछुआरा है छोटे लाल कहरा, उसकी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि उसके 2 और मछुआरे साथी थे, वो सकुशल बाहर निकल गए हैं। और ये पूरा मामला नीरू जो है हसौद थाना क्षेत्र के जो मिरौनी है, जहां महानदी पर बैराज बना है, वहां की है। वहां मछुआरे जो है मछली मारने के लिए गए हुए थे और अचानक मौसम का मिजाज जो है बदला और तेज आंधी तूफान शुरू हुई। उसी में यह मछुआरे फंस गए और उनकी नाव पलट गई। हालांकि उसमें से 2 मछुआरे जो है वो सकुशल बाहर आ गए हैं, लेकिन जो छोटे लाल कहरा था वो बाहर नहीं आया है। हालांकि देर शाम तक जो है उसकी तलाश की गई है, लेकिन रात हो जाने की वजह से और पानी काफी गहरा होने की वजह से जो है उसका पता नहीं चला है। गोताखोरों की भी टीम को जो है संपर्क किया गया है रीनू, और सुबह ही पता चल पाएगा कि वह सकुशल है या कहां फंसा है, क्योंकि अभी काफी रात हो गई है और अंधेरा होने की वजह से अभी तक पता नहीं चल पाया। जी रीनू। जी बिल्कुल। और क्या कोशिशें की जा रही हैं वहां पर रोहित, मछुआरे को ढूंढने के लिए? फिलहाल तो जो स्थानीय लोग थे, जो ग्रामीण है, उन्होंने अपने स्तर से जो है प्रयास किया है खोजने का। लेकिन रीनू, जो महानदी है काफी विशाल, काफी बड़ा है, और चूंकि बैराज है तो दूर दूर तक जो है पूरी नदी भरी हुई है, और ऐसे में कहीं ना कहीं तलाश कर पाना कठिन है, क्योंकि रात का समय है और अंधेरे होने की वजह से समझ नहीं पा रहे लोग कि क्या है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है रीनू कि कल गोताखोरों की टीम आएगी, तभी इसमें कुछ सफलता मिल सकती है। या यह भी हो सकता है कि मछुआरा है और हमेशा उन्हें नदी के जो तूफान है उनसे लड़ने की आदत होती है, तो हो सकता है कि वह भी कहीं पे सुरक्षित रूप से हो। लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि पुलिस की टीम जो है वहां पे पहुंची हुई है, गांव के सरपंच और काफी संख्या में ग्रामीण है, और वो लोग आसपास के जो इलाके हैं अपने स्तर से छानबीन कर रहे हैं, लोगों को मैसेज कर रहे हैं कि किस तरीके से गांव में घटना हुआ है, अगर किसी को कुछ हो जानकारी मिले तो बताएं। तो कुल मिलाकर के ग्रामीण अपनी ओर से अथक प्रयास कर रहे हैं रीनू, लेकिन ये कहा जा सकता है कि उनके बीच जो अंधेरा है वो जो है एक मुसीबत बन के खड़ा हुआ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रोहित। तो आप देखिए कि अंधेरे की वजह से थोड़ा खोज पाना मुश्किल हो रहा है। हालांकि आंधियों से लड़ने का हुनर होता है मछुआरों में, तो हो सकता है कि मछुआरा सकुशल भी हो, लेकिन अभी भी लगातार खोजबीन जारी है। और अब बात करेंगे बेमेतरा से बड़ी खबर की। जिला मुख्यालय में चाकूबाजी से हड़कंप मच गया। एक नाबालिग ने दूसरे नाबालिग को चाकू मार दिया। कोतवाली पुलिस जांच में जुटी। घायल युवक को ले जाया गया और रायपुर कचहरी पारा वार्ड का ये पूरा मामला सामने आया है। तो आप देखिए कि जो चाकूबाजी की घटनाएं हैं वो बहुत आम होती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में देखा जाता है कि चाकूबाजी की जो वारदातें हैं वो सामने आती हैं, और इसका ज्यादातर इस्तेमाल नाबालिग ही कर रहे हैं। नाबालिग जिसका कोई विवाद हुआ और उस विवाद के चक्कर में उसने दूसरे नाबालिग पर चाकू से वार कर दिया। और अब बात करेंगे बिलासपुर में 3 गाड़ियों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद एक ट्रक में रखे चने से भरे हुए बोरे फट गए। मौजूद लोगों ने वहां पर ट्रकों से चना लूटना शुरू कर दिया। लूटने की होड़ मच गई। ग्रामीण बोरे में भरे चने लूटने लगे तो मौके पर मौजूद पुलिस मूक दर्शक बनी रही। एक्सीडेंट हिरी थाना क्षेत्र के बेलमुंडी गांव का बताया जा रहा है।
और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बस्तर वासियों को करोड़ों की सौगात दी। आज छत्तीसगढ़ के पहले फीफा अप्रूव सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक का शुभारंभ किया। जगदलपुर में बने प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम के फुटबॉल मैदान को फीफा ने अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रमाण पत्र जारी किया है और उसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रियदर्शनी स्टेडियम में 44 करोड़ 54 लाख से अधिक राशि के 19 विकास कार्य का लोकार्पण और 11 करोड़ 88 लाख से अधिक की राशि के 8 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में बने खेल मैदानों से यहां के बच्चे नेशनल के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी अपना नाम रोशन करेंगे और ओलंपिक में भी बस्तर का नाम दर्ज होगा। बस्तर में आज बहुत सारे खेल मैदानों का लोकार्पण किया गया, जिसमें सिंथेटिक ट्रैक जो इंटरनेशनल लेवल का है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन भी किया जा सकता है, ऐसा ट्रैक बना है। दूसरा हॉकी का भी, फुटबॉल का भी और साथ ही बास्केटबॉल, जिम, इंडोर गेम सबके आज लोकार्पण हुआ और यहाँ के खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात। और बस्तर के बच्चे अब नेशनल तो जा रहे थे, इंटरनेशनल भी जाएँ और ओलंपिक तक पहुँचे, ये हमारी शुभकामनाएं है। बस्तर बदल रहा है, बस्तर बिल्कुल बदल रहा है। तो वहीं अब बात करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाड़ी अंदाज की। जी हां, जगदलपुर में सीएम भूपेश बघेल ने इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम का शुभारंभ किया। प्रदेश के पहले फीफा अप्रूव्ड सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विद रनिंग ट्रैक के लोकार्पण के मौके पर सीएम ने एथलीटों के साथ ट्रैक पर दौड़ लगाई, साथ ही खिलाड़ियों के साथ ही बास्केटबॉल और फुटबॉल भी खेला। बच्चों को जिद पर दुबागुड़ा के सीख केंद्र में बेल से बना बस्तरिया भौरा भी चलाया, रस्सी कूद का भी आनंद लिया। स्टेडियम के अवलोकन के दौरान शतरंज खिलाड़ियों के खेल पर मुख्यमंत्री की निगाहें टिकी रही। सामने बिछी बिसात को कुछ पल ठहर कर देखा और बच्चों को बेहतर खेल के टिप्स दिए। इतना ही नहीं, भेंट मुलाकात के दौरान भैंसगांव गठान में मुख्यमंत्री ने गेड़ी का भी आनंद लिया। लॉन टेनिस कोर्ट में मुख्यमंत्री ने सर्विस शॉट भी लगाया। बस्तर विधानसभा क्षेत्र के भैंसगांव में सीएम भूपेश बघेल ने आम जनता से भेंट मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने नयापारा भैंसगांव से सौरभ गांव तक पक्की सड़क बनाने की घोषणा की। आश्रित गांव सौरपाल के माध्यमिक स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड करने की घोषणा की। बस्तर डीएड को बीएड में अपग्रेड करने का ऐलान किया। इसके साथ ही चोकर गांव में विद्युत उपकेंद्र बनाने, नंदीसागर गांव में सहकारी बैंक की शाखा खोलने और बड़े चकवा गांव में मिनी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा भी की। कुछ मांग हमारे विधायक जी के द्वारा किया गया है, कुछ साथियों के द्वारा, तो मैं उसकी घोषणा करता हूं। नयापारा भैंसगांव से पंचायत भवन होते हुए सौरापाल तक के पक्की सड़क की स्वीकृति प्रदान करता हूं। ग्राम पंचायत भैंसगांव के आश्रित पारा सौरापाल माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किया जाए, उसकी स्वीकृति प्रदान करता हूँ। बस्तर डाइट बीएड को बीएड में उन्नयन की स्वीकृति प्रदान करता हूं। ग्राम पंचायत चोकर में विद्युत उपकेंद्र, बिजली की भी, अब चूंकि खेती बढ़ रहा है तो लोड बढ़ेगा, तो वहां विद्युत उपकेंद्र खोलने की स्वीकृति। ग्राम नंदीसागर में अब किसान खूब पैसा पा रहे हैं, लघु उपज वाले पैसा पा रहे हैं, गोधन न्याय योजना वाले पैसा पा रहे हैं। अब बैंक की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए ग्राम नंदीसागर में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाएगी। विधायक जी का बड़ा जोर कि ग्राम चकवा में। जनचौपाल में सीएम भूपेश बघेल ने ग्रामीण कमलू बघेल की मूछों की तारीफ करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि मूछें हों तो कमलू बघेल जैसी हों, वरना ना हो। जब कमलू राम ने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से मिलने वाले 6,000 रुपए बहुत काम आते हैं, तो सीएम भूपेश बघेल ने इस पर मुख्यमंत्री ने हल्के फुल्के अंदाज में उन्हें राशि बढ़ने की जानकारी देते हुए कहा कि अब योजना में 7,000 रुपए आएंगे। क्या नाम? कमलूराम बघेल कोकापाल। कमलूराम बघेल कोकापाल। मूछे बापर नाम चैन बघेल। ऐसा है, मूछे हो तो कमलू बघेल जैसे हो, वरना ना। ऐसा है, मूछे हो तो कमलू बघेल जैसे हो, वरना ना। ऐसा है, मूछे हो तो कमलू बघेल जैसे हो, वरना ना। मुख्यमंत्री साहब कोटि नमस्कार लागू। धन्यवाद प्रभु।
जगदलपुर में सीएम बघेल ने महारानी अस्पताल में 3 करोड़ रुपए की लागत से बने बड़े यूनिट के लिए भवन अपग्रेड कार्य का लोकार्पण किया। बड़े यूनिट के लिए नियंत्रण समन्वय केंद्रकार और 2 करोड़ रुपए लागत से बने स्पर्श क्लिनिक और नशा मुक्ति वार्ड के अपग्रेड कार्य का लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वार्डों का निरीक्षण भी किया और मरीजों से मुलाकात भी की। छत्तीसगढ़ में कोबरा के जवान अब उस क्षेत्र में आदिवासियों के साथ नाच रहे हैं जहां मार्च 2020 में 17 जवान शहीद हुए थे और ये नजारा सुकमा जिले के मिनपा गांव का है, जहां के ग्रामीण नक्सलियों की दहशत में सुरक्षा बलों का विरोध करते थे। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब वही गांव वाले जवानों को शादी में बुला रहे हैं, उनके साथ नाच गा रहे हैं और इस वीडियो पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये ग्रामीणों का विश्वास जीत लेना एक शुभ संकेत है। राज्यपाल अनुसुईया उइके के साथ मंत्री मोहम्मद अकबर और रविंद्र चौबे ने मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मंत्री ने कहा कि हसदेव मसले को लेकर कोई बात नहीं हुई। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि नियमितीकरण को लेकर जो कानून विधानसभा में पारित हुआ है उसको लेकर राज्यपाल से चर्चा हुई और जिन भवनों में पार्किंग नहीं बनाए गए उस पर जुर्माना लगाना है और जो राशि जुर्माना लगाने से मिलेगी उससे जिन भवनों में पार्किंग नहीं बनाई गई है उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आदिवासियों के साथ 15 साल तक सिर्फ धोखा किया है। कांग्रेस ने आदिवासियों को उनका हक और अधिकार दिया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, जहां भोपाल में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 में एमपी 5वें नंबर पर। एमपी को मिला देश भर में 5वां स्थान। कक्षा 1 से 8वीं तक की शैक्षिक उपलब्धियों में एमपी देश में 5वें नंबर पर है। साल 2017 में एमपी को मिला था 17 नंबर। और बता दें कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 12 नवंबर 2021 को हुआ था आयोजित। एनसीईआरटी और सीबीएसई ने कराया था सर्वे। सैंपल आधार पर परखा गया छात्र छात्राओं की शैक्षणिक उपलब्धियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बधाई दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।